हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तभी करना जब वीडियो आपको अच्छा लगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 3 कंपनीज के बारे में जिन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। फर्स्ट कंपनी हमारी यस बैंक, सेकेंड कंपनी हमारी शक्ति पंप और थर्ड कंपनी हमारी ICICI बैंक। देखिए, अब इस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन मार्केट आपका पलट सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मार्केट पूरे अक्टूबर मंथ में जो आपको गिरावट देखने को मिला है एक तरफा, उसके पीछे का मेन रीज़न था मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा था कि जो ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने भी कमिटमेंट किया हुआ था कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और रिटेलिएट ज़रूर करेंगे। तो सबकी नज़र इजराइल के ऊपर थी कि कैसे वो हमला करते हैं। वैसे देखिए, इजराइल का तो आपको पता ही है, जितना खतरनाक देश है, जो बोलता है वो करता है। तो वैसे उसको लेके तो पूरा वर्ल्ड अभी डरा हुआ था कि क्या होगा, कैसे हमला करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, उसके ऊपर अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, पूरा हाथ है। तभी अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं और इसी बीच में इसने क्या किया है, ईरान ने हमला बोल दिया था, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे अमेरिका का चुनाव नहीं होता, फिर आप देखते कि इजराइल यहाँ पे कैसे ईरान के ऊपर हमला करता है। लेकिन अभी क्या है कि उसका प्लान तो ऐसा बताया जा रहा था कि अगर अमेरिका में इलेक्शन नहीं होता तो उस टाइम पे इजराइल क्या करता, जो ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज है उसके ऊपर ये या तो हमला करता या फिर डायरेक्टली जो उसके सुप्रीम लीडर है उसके ऊपर ये हमला करके उनको निपटा देता। लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है कि कल रात की बात है कि लगभग 100 से ज़्यादा उसके फाइटर जेट तेहरान के ऊपर गए और वहाँ पे प्रिसाइज के साथ वहाँ पे हमला हुआ है। ऐसे नहीं कि किसी को मार दिया, किसी को उड़ा दिया, बड़े ही सोच समझ के जो वहाँ उनका मिलिट्री बेस था उसके ऊपर इन्होंने हमला बोला है। और जिसमें अभी तो बोला जा रहा है कि 2 ईरान के सोल्जर्स यहाँ पे मारे जा चुके हैं। देखिए, यहाँ से किसी नागरिक को चोट नहीं पहुंची है। और उसके अलावा जो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अगर ऐसा शक लग रहा था कि उसके ऊपर हमला हो सकता है, तो वैसे भी इजराइल ने नहीं किया है। उसके साथ ही साथ जो बोला जा रहा था कि जो उनका परमाणु ठिकाना है उसके ऊपर भी हमला कर सकता है, लेकिन वैसा भी कुछ देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ इजराइल ने यहाँ पे बड़ा ही सोच समझ के हमला किया है और उसको एक मैसेज सेंड किया है। अभी पूरा तरीके से उसने लार्ज स्केल पे हमला नहीं बोला है, आप उसको बोल सकते हो कि स्मॉल स्केल पे बस उसको ईरान के दिमाग में बस बात डालना चाहता है कि देखो, मैं तुम्हारे कैपिटल के ऊपर घूम के और फिर से वापस आ गया और तुम हमारा कुछ नहीं कर पाए। तो देखिए, यहाँ पे इजराइल से ईरान काफ़ी दूर है और उसमें भी जो आपका ईरान की कैपिटल तेहरान है, और उसकी मैं बात करूँ तो उसका भी लोकेशन अगर आप देखोगे तो वो पूरे ईस्ट साइड में पड़ता है। तो पूरे ईरान के एयर स्पेस को यूज करते हुए फिर वो अंदर गए और फिर जाके उसके कैपिटल के ऊपर घूम के और हमला करके फिर से वापस आ गए बिना किसी कैजुअलिटी के। तो यहाँ पे सीधा संदेश है ईरान को कि देखो, अगर इसके बाद अगर तुम हमला करोगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान तुमको उठाना पड़ सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कल मंडे के दिन मार्केट पलट सकता है, इसके पीछे का सबसे रीज़न यही है कि सबका नज़र इजराइल के ऊपर था कि इजराइल को कोई समझा नहीं सकता है। अगर इजराइल को अगर मारना हो, हमला करना हो, तो इजराइल वो करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, चूंकि इलेक्शन है अमेरिका का, तो उसके तरफ से अभी पूरा दबाव है इजराइल के ऊपर कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जिससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ ऐसा असर देखने को मिलेगा। और उसी हिसाब से इजराइल ने भी उसने एक तरीके से हमला भी कर दिया है और उसको ईरान को साफ संदेश दिया है कि दोबारा हम पे हमला करने की गलती मत करना। अगर वैसे तो बोला जा रहा था कि अनुमान था कि इजराइल 12 घंटा, जी हाँ, बोला जा रहा था कि इजराइल 12 घंटा 3 वेव में ईरान के ऊपर हमला करते रहेगा, लगातार 12 घंटा। लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। इजराइल ने बड़ा ही सोच समझ के प्रीसियस जगह पे उसने हमला किया है ताकि किसी की इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इसका कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इजराइल का तो यहाँ पे उसने काम अपना ख़त्म कर लिया है। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यूज़ है, इसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़िए। आवर फाइटर जेट्स एंड प्लेन रिटर्न होम सेफली। उसके पहले की न्यूज़ है, 6 घंटा पहले की, इजराइल का ऑफिशियल न्यूज़ है
द अटैक ऑन ईरान इज नियरली द एंड। उसका क्या मतलब है कि अपने हमला को अब वो कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। 6 घंटे पहले की बात है, वो हमला अब खत्म हो चुका है और उनका जितना भी फाइटर प्लेन था वापस इजराइल में जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए उसकी स्पोक्स पर्सन है ये इजराइल के, उनका क्या कहना है, इफ़ द regime in Iran make the mistake and start a new round of escalation, we will obligate to respond। अब इन्होंने ऐसा क्या बोला है, इन्होंने ऐसा साफ साफ क्लियर संदेश है ईरान को कि हमला करोगे तो हम लोग उसको फिर से उसका रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। और ईरान को भी पता लग गया होगा कि हाँ इजराइल हमारे देश के कैपिटल के ऊपर आके घूम के फिर के वो फिर आराम से यहाँ से चला गया। तो अंदाज़ा लगा सकते हो अगर वो बमबारी करना शुरू करेगा तो तेहरान का क्या हाल होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद ईरान कोई गलत कदम उठाएगा। अब ईरान के ऊपर डिपेंड करता है वो हमला करे कि नहीं करेगा। तो मुझे लगता है वो नहीं करेगा और उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए अभी जब हमला करके इजराइल वापस चला गया है तो ईरान का एक न्यूज़पेपर है तेहरान टाइम्स, उसने क्या बोला है जरा इसको गौर से पढ़िएगा। ईरान कॉल्स ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक अर्जेंट कलेक्टिव एक्शन एंड स्टॉप इजरायली अटेम्प्ट टू स्पार्क अ वार इन द रीजन। ये एक तरीके से गुहार लगा रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जैसे यूएनएससी हो गया या फिर यूएन हो गया, उससे वो गुहार लगा रहा है कि कुछ भी करके आप इजराइल को रोकिए कि वो अपना हमला यहाँ पे बंद करे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद इस चीज़ को फिर से वो ईरान फिर से हमला करेगा इजराइल के ऊपर, तो मामला यहाँ पे रफा दफा हो सकता है। और यहाँ पे एक और न्यूज़ है, ईरान आर्मी मेड ए स्टेटमेंट ओवर द मेट्रियड ऑफ 2 सोल्जर इन द इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान। देखिए 2 सोल्जर्स उनके मारे जा चुके हैं, उसके बावजूद ही यहाँ पे ईरान क्या कर रहा है, गुहार लगा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि कुछ भी करके आप इजराइल को शांत कराइए। अभी इजराइल भी यहाँ पे पहले शुरुआत किया था, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा इजराइल के ऊपर, फिर आज हमने देखा कि इजराइल ने हमला कर दिया तेहरान के ऊपर और क्लियर मैसेज छोड़ दिया ईरान के लिए। अब ईरान क्या कर रहा है, इसके बाद वो हमला मुझे नहीं लगता है कि वो हमला करेगा। अब सबकी नज़र ईरान के ऊपर होगा कि वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। वो अब सबके लिए यही अच्छा होगा कि इजराइल ने भी हमला कर दिया और उसने बोल दिया कि अब जो करना था हमने कर दिया है। और अब ईरान ने भी बोल दिया है कि इसको अच्छा होगा कि यहीं बोल दे कि देखो भाई इजराइल तो आया था, हमला तो किया, लेकिन ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं हुआ, कि इसको मामला को यहाँ पे रफा दफा करो। अगर ऐसे कुछ होता है फिर तो वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए सबसे बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि 90% चांस है कि ईरान यहाँ पे फिर से कोई ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ में कि मार्केट को जितना गिरना था वो गिर चुका है। अब यहाँ पे वो या तो साइडवेज होगा यहाँ से या फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा निफ्टी हम चार्ट में देख लेते हैं कि कहाँ पे इसका सपोर्ट है और कहाँ से वो फिर से वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। देखिए एग्जैक्ट निफ्टी 24,000 के लेवल पे आके बंद हुआ है। देखिए इसीलिए बार बार बोला जाता है कि मार्केट सुपीरियर है, उसको सब पता होता है कि क्या होने वाला है, उसके हिसाब से खुद को डिजाइन भी करता है और उसी के हिसाब से वो चलने की कोशिश भी करता है। आप डेट याद करो, यहाँ पे इसने टॉप लगाया हुआ था और वहाँ से चैनल के पास से थोड़ा सा करेक्ट हुआ ही था कि यहाँ पे इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया था। अब फिर वहाँ से जो गिरावट शुरू हुई थी और आगे थमी है, तो कहाँ थमी है, 24,000 के लेवल पे। इसके पहले जहाँ से मार्केट गिरा था और चढ़ गया था, फिर एग्जैक्ट वहीं पे आके सपोर्ट ले रहा है और आपको हो सकता है कि यहीं पे साइडवेज होता हुआ आपको देखने को मिले और फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है आगे के लिए। तो देखिए, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो 3 कंपनीज थी उनका कैसा रिजल्ट आया है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट कंपनी यहाँ पे आपकी यस बैंक। देखिए इसमें बहुत सारे रिटेलर्स फंसे हुए हैं, छोटा सा भाव देख के हमेशा बाई कर लेते हैं, क्या बोला जाए, लेकिन कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है। अब पहले से सुधार हो चुका है, इनके एनपीए में भी सुधार हुआ है, प्लस इनके सेल्स और प्रॉफिट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो पहले वाला यस बैंक यहाँ पे अब नहीं रहा है। यहाँ पे अगर आप बाई करोगे तो थोड़ा ध्यान से आप इस चीज़ को देख सकते हो। देखिए अब इसका मार्केट कैप 60,750 करोड़ का चल रहा है। पी देखें तो ऑलमोस्ट 34 का है। इसका सेल्स एंड प्रॉफिट देखिए, सेल्स 15% से बढ़ चुका है, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट 148% के हिसाब से बढ़ा है।
EBITDA और EPS में भी ग्रोथ देखने को मिला है 125% का। यहाँ पे देखो सेल्स जो पिछले साल सितंबर के क्वार्टर में 6714 करोड़ का था, बढ़ के हो चुका है 7737 करोड़। तो देखिए कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब मंडे को देखते हैं, अगर मंडे में को दिन अगर अभी तो न्यूज़ यहाँ तक तो ठीक है, ईरान कोई एस्केलेशन नहीं करता है दोबारा, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से घूमने वाला है और आप इसमें चाहो तो एंट्री वगैरह बना सकते हो। लेकिन मंडे के दिन थोड़ा देखिएगा, अभी समय बाकी है, कल का पूरा दिन है, आज का रात का समय बाकी है, तो कैसे इसमें न्यूज़ फ्लो होता है वो देखने वाली बात होगी। दूसरा चीज़ देखिए ICICI बैंक, इसका भी रिजल्ट आ चुका है। अभी इसका बात करूँ, सेल्स देखिए 19% से बढ़ चुका है। उसके अलावा इसके EBITDA में EBITDA इसका आप फ्लैट बोल सकते हो। नेट प्रॉफिट 19% के हिसाब से बढ़ चुका है और EPS में ग्रोथ इसका 18% से हुआ है। तो देखिए ICICI बैंक जो ICICI की जो अभी ICICI की जितनी भी समूह की कंपनियां हैं, सबने अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है। बस यही नहीं, बाकी जितने भी ICICI के समूह की कंपनियां हैं, सबने अच्छा रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट हो सकते हो। अब नेक्स्ट कंपनी हमारी शक्ति पंप, अभी इसका प्राइस देखिए कि 4240 का प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप देखें तो 8500 करोड़ का होने वाला है और इसका पी देखिए तो ऑलमोस्ट 26 का होने वाला है। सेल्स में देखिए इसका कितना ही बिजोड़ जंप देखने को मिला है, 315% के हिसाब से इसका सेल्स बढ़ चुका है। EBITDA 878%, नेट प्रॉफिट 1637% और EPS में 1492%। तो बड़ी शानदार इसमें आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है और कंपनी अच्छी है, सोलर वाटर पंप बनाती है, तो नो डाउट फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। और इसके अलावा इसके अगर फंडामेंटल को डिटेल में देखें तो कंपनी का इस कंपनी में अभी फिलहाल में इस सितंबर के क्वार्टर में भी बड़े प्लेयर्स ने भी इसमें बाइंग किया हुआ है। तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है। इसमें अगर आप एंट्री बनाना चाहो तो मंडे के दिन डेफिनेटली श्योर शॉट होके बना सकते हो, बशर्ते कोई यहाँ पे फिर से कोई गड़बड़ करने वाला न्यूज़ फ्लो नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।